सुन्नी दावत इस्लामी का क़याम कब और क्यों अमल में आया और किन मकासद पर ये तहरीक काम करती है और अमीर तहरीक की मुख्तसर खिदमत। सवाद आज़म अहल सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का क़याम ऑफिशियली सतह पर जो है वो 1992 में ये इसका क़याम अमल में आया है। मुंबई में अकाबरीन अहल सुन्नत, उस दौर के जो हमारे अहल सुन्नत के अकाबरीन थे, उनकी मर्ज़ी से, उनके हुक्म पर और उनकी सरपरस्ती में सुन्नी दावत इस्लामी को कायम किया, जिसमें जो है वो नाम आम तौर पर कायद अहल सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह का आता है। मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा क़मर ख़ान साहब आज़मी है और मुफ़स्सिर कुरान हज़रत अल्लामा ज़हीरुद्दीन ख़ान साहब है। और भी इनके अलावा हमारे दीगर उलमा और हुज़ूर अशरफुल उलमा हज़रत सैयद हामिद अशरफ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उलमा और सादात की मौजूदगी में क़याम इसका अमल में आया और इसके अमीर मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसी दिन से हुज़ूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी साहब किबला को मुंतख़ब किया गया। उस दिन से लेकर के आज तक ये तहरीक जारी है और मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक अहले सुन्नत व जमात की ये तन्हा तहरीक है जो हिंदुस्तान में कायम हुई और ये पूरी दुनिया में फैली। यही एक तहरीक है जिसको ये शरफ़ हासिल हुआ है कि हिंदुस्तान और भी दूसरी तंजीमें, लेकिन जो दुनिया में भर में फैली है उसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से नहीं है। ये हिंदुस्तान की तन्हा तहरीक है जिसको पूरी दुनिया में फैलने का शरफ़ हासिल हुआ है। सुन्नी दावत इस्लामी का बुनियादी मकसद ये है, आम तौर पर हम यही सुनते हैं, सुन्नी दावत इस्लामी का बुनियादी मकसद ये है कि उम्मत के सामने, कौम के सामने पूरा दीन पेश करना। यानी कि ये नहीं छः बातों की दावत या 4 बातों की दावत या 3 बातों की दावत हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि हुजूर जो दीन पूरा लेकर आए, माँ की गोद से कब्र में जाने तक के सारे तकाज़े, वो पूरा दीन पेश करना सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद है। इसीलिए सुन्नी दावत इस्लामी जहाँ नमाज की दावत देती है, रोज़े की दावत देती है, रूहानियत की दावत देती है, तसव्वुफ़ की बात करती है, फ़िक़्ह की बात करती है, वहीं पर सुन्नी दावत इस्लामी जो है वो माश की बात भी करती है, कौमों के उरूज की बात भी करती है, हालात हाज़रा पर भी गुफ्तगू करती है, चैलेंजेस पर भी बात करती है, कौम को रहनुमा उसूल फराहम करती है। एजुकेशन की फ़ील्ड में सुन्नी दावत इस्लामी का काम है। देखें, इस वक्त तो 15 से ज़्यादा इंग्लिश स्कूल पूरे मुल्क में कायम हो चुके हैं, 60 से ज़्यादा दारूम पूरे मुल्क में कायम हो चुके हैं और हनूज़ ये सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरीके से खिदमत खल्क का जहाँ तक मामला है, हादिसात के मौके पे सुन्नी दावत इस्लामी जो है वो बेफज़्ल ताला जो रिलीफ़ तकसीम करना, बीमारों को की खिदमत करना, ये सब चीज़ें कर रही है। जगह जगह पे हॉस्पिटल भी कायम हो रहे हैं और भी बच्चों को मुफ्त कोचिंग क्लासेस फराहम की जा रही है और मेडिकल की तरफ भी जो है वो सुन्नी दावत इस्लामी का वर्क है। और बल्कि यहाँ मकामी सतह पर देखें, हमारे बाज़ अहबाब इतनी खामोश खिदमत करते हैं, शायद अब तक कि वो मीडिया पर नहीं आई है, लेकिन आज में हम उसको पहली बार ला रहे हैं कि हमारे यहाँ ये है कि हमारे मुबल्लिगीन हफ्ते में 1 दिन खाना पका करके निकलते हैं और वो ना तस्वीर खिंचाते हैं, न इसकी तशहीर करते हैं, न अखबार में देते हैं, और वो बग़ैर मज़हब और मिल्लत की तफरीक किए बगैर, जैसे बस स्टैंड है और भी दीगर जहाँ लोग पड़े रहते हैं, पागल जैसे लोग पड़े, बीमार पड़े हुए हैं, गरीब पड़े हुए हैं, ये वहाँ तक पहुँचकर उनको खाना खिलाते हैं, उनको फल खिलाते हैं। और कभी हमारे तंजीम का ये भी मिजाज है, सर्दियों में हमारे बहुत सारे अहबाब ने ऐसा भी किया कि कंबल ख़रीदे और ले जाकर के सोते हुए गरीब उस पर कंबल डाल दिया और आगे बढ़ गए, ना उसको पता चला ना किसी और को पता चला। ये भी खिदमत सुन्नी दावत इस्लामी कर रही है। हमारी बहुत सारी खिदमत ऐसी है कि जिसको हम लोगों के सामने शेयर करना नहीं चाहते, लेकिन चूँकि आज मौका है, आपने पूछा है, तो सिर्फ़ लोगों की तरगीब के लिए बात बताई जा रही है। तो बेफज़्ल ताला इस तरह से काम, अल्लाह का शुक्र हो रहा है। हज़ारों जवानों के अंदर इनकलाब आपने देखा होगा, लोगों ने दाढ़ियाँ रखी, नमाजी बने, माँ बाप के वफ़ादार बने, दीन से लोग जुड़ रहे हैं और दुनिया भर में तो हो ही रहा है, बल्कि ख़ुद मालेगांव में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी निगाहों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ख़ुद शहर मालेगांव के अंदर जो है वो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो नौजवान जो कभी नाइट क्लबों में और गुनाहों के अड्डों पर ज़िंदगियां गुजारते थे, कोई दादागिरी करता था, कोई रात रात भर कुत्तों को मारते फिरता था, हम नाम ले सकते हैं ऐसे नौजवानों के, आज वो हमारे साथ जुड़ करके दावत के काम में लगे हैं, दीन के काम में लगे हैं।
اس وقت ہمارا جو شعبہ خواتین ہے عورتوں کے اندر، ہمارے پاس 50 سے زائد عالمہ ہیں جو روزانہ شہر کے مختلف علاقوں میں گھر گھر جا کر اجتماعات کرتی ہیں. ہم اس کی تشہیر زیادہ نہیں کرتے کسی حکمت کے تحت، لیکن عورتوں میں یہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے خواتین میں غسل دینے کے لیے میت کو پہلے لوگ پیسہ لے کر بھی نہیں آتے تھے، فری میں غسل دیا جا رہا ہے. اور خواتین میں ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ ہماری معلمات کے ذریعے، عالمات کے ذریعے سے بے فضل تعالیٰ ہے. ابھی بلکہ اپریل میں جو چھٹیاں ہوگی سمر کی چھٹیاں، تو اس میں 15 اپریل سے لے کر 20 اپریل تک 5 روز کے لیے جو اسکول کی طالبات ہیں ان کو دین سکھانے کے لیے 5 روزہ تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں. کیونکہ جو چیلنج اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس کا ذکر میں بار بار نہیں کر سکتا، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، تو ہم ان بچیوں کو، اسکول کی بچیوں کے لیے، صرف اسکول کی بچیوں کے لیے، ان کے لیے ہم نے الگ سے تربیتی کیمپ رکھا ہے. اور معلمات ہی پڑھائیں گی اور ان کی اخلاقی تربیت کریں گی کہ کچھ تو ان میں تبدیلی آئے، کچھ تو ان میں دینی شعور بیدار ہو. یہ جو سب چیزیں ہیں، لیکن اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی فن نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی ہوشیاری نہیں ہے. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یہ سب اللہ کی توفیق پر ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم پر ہے. آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ یہ سلسلہ جاری رہے جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہے. اللہ تعالیٰ اہلیان مالیگاؤں سے اور پوری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں سے دین کا کام لیتا رہے.